हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी के पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का लिखा मैंने आहुति बनकर देखा नामक पाठ को पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म संवत 1967 विक्रमी सन 1911 ईस्वी में कश्मीर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। इन्होंने मद्रास और लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में फरार हुए और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हुए। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहना पड़ा। तत्पश्चात आपने किसान आंदोलन में भाग लिया और सैनिक, विशाल भारत, प्रति और अंग्रेजी त्रैमासिक बात पत्रों का संपादन किया। कुछ वर्ष आकाशवाणी में भी काम किया। सन 1943 से 1946 तक सेना में रहे। घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक बार अनेक देशों की यात्राएं की। समाचार साप्ताहिक दिनमान का संपादन किया। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। अज्ञेय जी ने जब लिखना आरंभ किया तब प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी थी। इस प्रगतिवादी काव्य का एक ही रूप प्रयोगादी काव्य आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इसका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया। इस काव्य संकलन में सात प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र हुई। अज्ञेय ने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति और समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना के द्वारा परिचित भावनाओं के नूतन और अनछुए रूपों को उजागर किया। परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार और क्रांति के दोहराए गए नारों के स्थान पर मानवीय और प्राकृतिक जगत के स्पंदनों को बोलचाल की भाषा में वार्तालाप एवं स्वगत शैली में व्यक्त किया। परंपरागत आलंकारिकता और लाक्षणिकता के आतंक से काव्यशिल्प को मुक्त कर नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। अज्ञेय बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इन्होंने सभी विधाओं में अपने मौलिक व्यक्तित्व को प्रकट किया। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा, भ्रमण वृत्तांत, अनुवाद और नाटक उनके काव्य ग्रंथ हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छड़बड़, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार,
सागर मुद्रा, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये बावरा अहेरी आदि चिंता पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ आदि अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं हैं। निजी अनुभूतियों को अपने बनाए हुए शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न अज्ञेय ने किया, जो सहज ही विवाद का कारण बन गया और आज काव्य क्षेत्र में उनके स्थापित होने पर भी मतभेद से मुक्त नहीं हो सका। मानव नियति और प्राकृतिक सौंदर्य के घिसे पिटे वक्तव्यों और मढ़ी मढ़ाई शैली से हटकर अज्ञेय ने अपने अंतर्वन को वाणी देकर बड़े साहस का काम किया। इन्होंने समष्टि को महत्वपूर्ण अवश्य माना, किंतु साथ ही व्यक्ति की निजता या महत्ता को अखंडित रखा। व्यक्ति मन की गरिमा को इन्होंने फिर से स्थापित किया और उसके विकास को अनदेखा करने से जो गंभीर संकट उपस्थित होता जा रहा था, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया। कवि, कथाकार, निबंधकार, समीक्षक, घुमक्कड़, गंभीर अध्येता, नाटककार, पत्रकार तथा छायाकार होने के कारण अज्ञेय के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। इनका विचार है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके अंतःकरण का विकास और समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। असंस्कृत या अविकसित मानस का व्यक्ति भौतिक संपन्नता से मुक्त होने पर भी अपने लिए तथा समाज के लिए समस्या बना ही रहता है। इसीलिए केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। अज्ञेय जी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे हैं। अज्ञेय के अतुकांत छंदों में सजग शब्द प्रयोग भाव और विचार की गहराई को खोलता हुआ सा लगता है। गंभीर प्रकृति का शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक ही इनकी काव्य को ग्रहण कर पाता है। अज्ञेय निरंतर चिंतन और मनन के कवि रहे हैं। बाह्य जगत में उद्भूत भाव एवं विचारों को वे अपने मानस में रचने पचने देते हैं और अपने व्यक्तित्व का सहज अंश बन जाने पर ही उन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। अज्ञेय ने सूक्ष्म जीवन अनुभूति और कल्पना शक्ति द्वारा संस्कृतमयी भाषा में मानव मन की अनुभूतियों को नवीन रूपों में उद्घाटित किया। अज्ञेय जी ने पुरानी घिसी पिटी शैली को छोड़कर नवीन प्रतीकों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया, जैसे फूल कचनार के प्रतीक मेरे प्यार के, कली रे पलाश की, टिमटिमाटी ज्योति मेरे आस की। अज्ञेय जी का काव्य मूल स्वर सौंदर्य और प्रेम रहा है। आप प्रेम और सौंदर्य को नियंत्रण से परे सहज एवं स्वाभाविक मानते हैं। इसकी यथार्थ अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है, जैसे आह मेरा श्वास उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। अज्ञेय जी ने प्रत्येक क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है, इसीलिए कहीं कहीं नग्न यथार्थवाद के कारण अश्लीलता भी दिखाई देती है। अज्ञेय जी की कविता में उनके व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति का दर्शन होता है। आधुनिक सभ्यता एवं आधुनिक मानव जीवन आदि पर उन्होंने कठोर व्यंग किया है। आज के सभ्य मानव को उन्होंने सांप की संज्ञा देकर कठोर व्यंग किया है। इसी तरह मानव पर किया गया व्यंग देखिए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, मानव की साक्षी है। अज्ञेय ने घटनाओं, दृश्यों
और कथाओं का बड़ा मार्मिक चित्र अपने काव्य में उपस्थित किया है, जैसे धूल बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अज्ञेय जी ने अपनी कविता में मानव कल्याण की भावना के साथ व्यक्ति मन की गरिमा को स्थापित कर व्यक्ति की निजता और महत्ता को अखंडित रखा, अतः उनका अहम उनके काव्य में उभर कर आया है। वस्तुतः प्रत्येक दृष्टि से वे नवीन काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय जी की भाषा तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली है। उसमें साधारण हिंदी शब्दों से लेकर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों के साथ देशज शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार वह सरल होते हुए भी भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण एवं क्लिष्ट है। कहीं कहीं वादात्मक सौंदर्य के साथ उसमें सार्थक प्रतीक योजना के दर्शन भी होते हैं। अज्ञेय ने काव्य के प्राचीन संस्कारों और रूढ़ियों से मुक्त रचना करने की चेष्टा की है, अतः अलंकारों का प्रयोग नवीन रूप में किया है। उनमें मानवीकरण, विपर्यय, उपमा, रूपक, श्लेष आदि मुख्य रूप से प्रयुक्त हुए हैं। उनके उपमानों का एक उदाहरण देखिए। तुम्हारे नैन पहले भोर की ओस की बूंदें हैं। अज्ञेय मुख्य रूप से मुक्त छंद के कवि हैं, फिर वे छंदों के बंधन से मुक्त नहीं हो सके और रोला आदि छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने लोक धुनों पर आधारित गीतों की भी रचना की है। अज्ञेय जी मौलिक प्रतिभा संपन्न कवि हैं। कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर उन्होंने कवियों के लिए नया क्षेत्र तैयार किया। वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने नई रचना का संकलन तार सप्तक 3 भागों में प्रकाशित किया है। वस्तुतः वे काव्य में नवीन प्रयोग के समर्थक, प्रेरक और अग्रणी हैं। मैंने आहुति बनकर देखा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय ने अपनी इस रचना में जीवन के प्रति अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण का उद्घाटन किया है। उनका विचार है कि सहज ही प्राप्त होने वाली सुविधा मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। मनुष्य की जीवनी शक्ति का विकास संघर्षों और बाधाओं में ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य सांसारिक विषमताओं और कष्टों का सामना कर कुछ प्राप्त करता है, तभी उसे सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करो तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल रहे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का करकड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। दुर्धर मतलब कठिन। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। जीवन मरु यानी मरुस्थल रूपी जीवन। नंदन कानन, कानन मतलब वन, नंदन वन देवताओं का वन
कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मर्यादा का अर्थ गरिमा। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। ओछा का अर्थ तुच्छ होता है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। ओट का अर्थ आड़ होता है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। प्रासाद मतलब महल। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का कड़कड़ ही मेरा गतिरोधक सूल बने। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि कह रहे हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि संसार जो है मेरी कठिन गति के साथ चले, अनुकूल बने। कवि कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं कहता कि संसार मेरी कठिन गति के साथ चले। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। और मैं यह भी नहीं कहता कि मेरा जीवन रूपी रेगिस्तान जो है वो देवताओं के उद्यान का फूल खिले। मेरे जीवन रूपी रेगिस्तान, मैं यह भी नहीं चाहता, मैं यह भी नहीं कहता कि मेरे जीवन रूपी रेगिस्तान में जो है देवताओं के उद्यान का फूल खिले। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कह रहे हैं कांटा जो है चाहे कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, उसी में उसकी मर्यादा है, उसी में उसकी गरिमा है। कांटा चाहे कितना भी कष्टदायक हो, उसी में उसकी मर्यादा है। अर्थात जो है कष्ट में ही वास्तविक सुख निहित है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं कहता कि संसार जो है मेरी कठिन गति के साथ चले। और मैं यह भी नहीं कहता कि मेरे जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के उद्यान का फूल खिले। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कवि कह रहे हैं कांटा चाहे कितना भी कष्टदायक क्यों न हो, उसी में उसकी मर्यादा है। अर्थात कष्टों में ही वास्तविक सुख निहित है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कवि कह रहे हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन जो है अपनी कठोरता को छोड़कर प्रांतर यानी वन का तुच्छ फूल बन जाए। कह रहे हैं कि मैं यह कभी नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन जो है अपनी कठोरता को छोड़कर वन का तुच्छ फूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि कह रहे हैं कि मुझे युद्ध में कष्ट न मिले, मैं इसकी कामना भी नहीं करता हूँ। मुझे युद्ध में कष्ट न मिले, मैं इसकी कामना भी नहीं करता हूँ। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कह रहे मैं यह भी नहीं कहता कि प्यार करने पर मुझे प्राप्ति की आड़ मिले। मैं किसी से प्यार करूं तो मुझे उस प्यार करने का पर जो है उसकी प्राप्ति की आड़ भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं कब कहता हूँ कि विजय करूं और मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि विजय प्राप्त करूं तो मुझे ऊंचे महल की प्राप्ति हो। मैं यह भी नहीं चाहता कि विजय प्राप्त करके मुझे ऊंचे महल की प्राप्ति हो। मैं कब कहता या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। करे मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा महान करूं कि लोगों का सिर जो है मेरे सामने श्रद्धा से झुक जाए। कह रहे हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि उसमें जो है लोगों का सिर जो है मेरे सामने
श्रद्धा से झुक जाए। पथ मेरा प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। कह रहे हैं कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पथ जो है सदा प्रशस्त रहे। कह रहे हैं मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पथ जो है सदा प्रशस्त रहे और नेतृत्व न मेरा छिन जाए क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कह रहे हैं नेतृत्व छीनने का भय भी मुझ में नहीं है कि मैं अगर किसी का नेतृत्व करता रहूं तो वह जो है मुझसे छीन जाए, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। कह रहे हैं कभी कह रहे हैं कि मैं जनपद का धूल बनने के लिए तैयार हूँ। कह रहे हैं कि मैं जनपद का धूल बनने के लिए तैयार हूँ और उस धूल का करकड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने और उस धूल का एक एक कण जो है मेरे जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुँचाए। कभी कह रहे हैं कि मैं जनपद का धूल बनने के लिए तैयार हूँ और उस धूल का एक एक कण जो है मेरे जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुँचाए, मुझे इसका भी दुख नहीं है। कभी कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धुर गति के अनुकूल बने। कह रहे हैं मैं यह नहीं कहता कि मेरा संसार जो है मेरी कठिन गति के साथ चले और मैं यह भी नहीं कहता कि मेरा जीवन रूपी रेगिस्तान जो है उसमें जो है देवताओं के उद्यान का फूल खिल जाए। कांटा कितना भी कष्टदायक हो उसी में उसकी मर्यादा है, अर्थात कष्ट में ही वास्तविक सुख निहित है। कभी कह रहे हैं कि मुझे युद्ध में कष्ट न मिले, मैं इसकी भी कामना नहीं करता और प्यार करने पर प्राप्ति की आड़ भी नहीं चाहता। विजय करके ऊंचे महल की भी चाह नहीं है मुझे और मैं कोई ऐसा महान कार्य भी नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि इस संसार के लोगों का सिर जो है मेरे सामने श्रद्धा से झुक जाए। कह रहे हैं कि बस मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पथ जो है सदा प्रशस्त रहे और मैं जो है लोगों का नेतृत्व करता रहूं और यह नेतृत्व जो है मुझसे छीन जाए, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। नेतृत्व भले ही मुझसे छीन जाए, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं जनपद का धूल बनने के लिए तैयार हूं और उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर कष्ट पहुँचाए, मुझे इसका भी दुख नहीं है। काव्य सौंदर्य भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस वीर रस है, अलंकार अनुप्रास है। अपने जीवन का रस देकर जिनको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी मैं चढ़ता हूँ। मैं बढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने।
भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। अपने जीवन का रस देकर जिनको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद का यत्न मतलब उपाय। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, यत्न मतलब उपाय, क्या वह केवल अवसाद मतलब दुख, मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कटु मतलब कड़वा। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। सम्मोहनकारी मतलब सम्मोहित करना, मोहित करना। हाला मतलब मदिरा। वे मुर्दे होंगे, मैंने विदग्ध हो जान लिया। विदग्ध मतलब कष्ट सहने वाला। अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आहुति मतलब यज्ञ में जब कोई यज्ञ होता है तो अग्नि में जो समर्पित किया जाने वाली वस्तु को आहुति कहा जाता है। ज्वाला मतलब अग्नि। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। नभ का अर्थ आकाश होता है, चोटी मतलब शिखर। कुचला जाकर भी धूलि सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने। ललकार का अर्थ चुनौती होता है। असफलता ही असिधार बने। असि मतलब तलवार। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। निर्मम मतलब कठोर, रण मतलब युद्ध, वार मतलब आक्रमण। भव सारा तुझको है स्वाहा। भव मतलब संसार। स्वाहा मतलब अर्पित। अंगार बने। अंगार मतलब आग। तेरी पुकार सा दुर्निवार। दुर्निवार मतलब कठिन। मेरा यह नीरव प्यार बने। नीरव मतलब मौन। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या यह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कवि कह रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस श्रम, त्याग और आत्मीयता का प्रतिफल केवल दुख, उदासी और अश्रु के रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात हमें कर्मों के परिणामों की चिंता छोड़ सदा कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि यह जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, कह रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं और जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस श्रम, त्याग और आत्मीयता का प्रतिफल केवल दुख, उदासी और अश्रु के रूप में कदापि हमें प्राप्त नहीं हो सकता और हमें अपने कर्मों के परिणामों की चिंता छोड़ सदैव जो है कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहना चाहिए। वे रोगी होंगे जिन्हें अनुभव रस का कटिप्याला है। कह रहे हैं कि वे लोग स्वस्थ नहीं, रोगी हैं जो प्रेम की अनुभूतियों को कड़वा प्याला मानते हैं। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कवि कह रहे हैं कि वे लोग स्वस्थ नहीं, रोगी हैं जिन्होंने प्रेम की जो प्रेम को अनुभूतियों की कड़वा प्याला मानते हैं, अर्थात जो मानते हैं कि प्रेम का रस सदैव कड़वा होता है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे लोग मुर्दे की भांति निर्जीव हैं जो प्रेम को मुग्ध कर देने वाली शराब मानते हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कह रहे हैं कि वे लोग मुर्दे की भांति निर्जीव होंगे जो प्रेम को मुग्ध कर देने वाली शराब मानते हैं। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कवि कह रहे हैं कि मैंने प्रेम में
अपने को तपा कर इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कवि कह रहे हैं कि मैंने प्रेम में अपने को तपा कर इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, और प्रेम कुंड की धधकती हुई ज्वाला है, जिसकी आहुति बनकर मैंने इसे अत्यंत निकट से देखने का अवसर प्राप्त कर लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। प्रेम कुंड की यह धधकती हुई ज्वाला है, जिसकी आहुति बनकर मैंने इसे अत्यंत ही निकट से देखने का अवसर प्राप्त कर लिया है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूल सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। कह रहे हैं कभी कि मैं अपने जीवन में जो संकल्प लेता हूँ उसके अनुसार आगे बढ़ता हूँ, कार्य करता हूँ और आकाश की उन्नति चोटी पर निरंतर बढ़ता जाता हूँ। मैं संघर्षों से कभी भी नहीं डरता, धूल की भांति अवरोधक शक्तियों द्वारा कुचला जाने पर भी आंधी की तरह भयावह विद्रोही बनकर जीवन में उमड़ता चलता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूल सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। कह रहे हैं कभी कि मैं अपने जीवन में जो संकल्प लेता हूँ उसके अनुसार आगे बढ़ता हूँ, कार्य करता हूँ और आकाश में उन्नति की चोटी पर निरंतर बढ़ता जाता हूँ। जो संघर्षों से कभी नहीं डरता, मैं संघर्षों से कभी भी नहीं डरता और धूल की भांति अवरोधक शक्तियों द्वारा कुचला जाने पर भी आंधी की तरह भयावह और विद्रोही बनकर जीवन में उमड़ता चलता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि जीवन में सदैव चुनौतियों से जूझता रहूँ और मेरी असफलताएं ही मुझ में तीव्रता लाए और मैं तलवार की भांति संघर्षों को काटने के लिए सक्षम हो जाऊँ। इस जीवन के निर्मम युद्ध में भले ही मुझे रुकना पड़ जाए, किंतु मेरा वह अवरोध मुझ में और भी तीव्रता लाए और मैं पहले से अधिक भी विप्लवकारी बनूं। कह रहे हैं मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। कभी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जीवन में सदैव चुनौतियों से जूझता रहूँ, मेरी असफलताएं ही मुझ में तीव्रता लाए और मैं तलवार की भांति संघर्षों को काटने के लिए सक्षम हो जाऊँ और इस जीवन के निर्मम युद्ध में भले ही मुझे रुकना पड़ जाए, किंतु मेरा वह अवरोध मुझ में और भी तीव्रता लाए और मैं पहले से भी अधिक विप्लवकारी बनूं। भव सारा तुझको स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। कभी कह रहे हैं तेरे लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ, जिसमें सब कुछ जल कर प्रज्वलित कर अंगारे बन जाए, जिसमें तप कर मेरा मौन प्रेम भी तुम्हारी पुकार की भांति कठोर बन जाए, अर्थात त्याग और बलिदान की अग्नि में तप कर मेरा प्रेम पवित्र और दृढ़ हो जाए। बहुत सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तक कर अंगार बने। करे तेरे लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा हूँ, जिसमें सब कुछ जल प्रज्वलित कर अंगारे बन जाए और इसमें तप कर मेरा मौन प्रेम भी तुम्हारे पुकार की भांति कठोर बन जाए, अर्थात त्याग और बलिदान की अग्नि में तप कर मेरा प्रेम पवित्र और दृढ़ हो जाए। काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने आत्म अभिव्यक्ति को बड़ा ही सजीव रूप प्रदान किया है और वह जीवन संघर्षों का स्वागत करते हैं। पराजय से हतोत्साह नहीं होते, बल्कि नई प्रेरणा के साथ अग्रसर होते हैं। काव्य की अभिव्यक्ति ओज गुण प्रधान है। यहाँ हार में जीत एवं असफलता में सफलता के बीच के छिपे होने के सच को उद्घाटन किया गया है। रस वीर रस है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है,
शैली प्रतीकात्मक है, छंद मुक्त है, अलंकार उपमा रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अब इसी पाठ में जो है हिरोशिमा नामक पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार और विनाश किया था। इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन ही इस कविता का सारांश है। अज्ञे जी ने यहाँ मानव को यह चेतावनी दी है कि वह इसे सबक ले और विज्ञान के विनाशकारी पक्ष से बचे।